हमारा भारत वो देश है कि हर सबका सम्मान हर, लेकिन ये बाबा है चार जो बैठे हैं ना, कभी कहीं अनुरुद्धाचार है, इसके तो चार ही नहीं लगाना चाहिए, तो लतखोर है। एक धीरेन्द्र शास्त्री आ जाता है, ये अभी बोला है, इतने माफी मांगने के बावजूद भी बोला अरे बेशक को बेसा न, अरे तेरे घर की जो तू जिस माँ से तन से पैदा हुआ होगा, पूछना चाहती हूँ अनुरुद्धाचार, तू जिस माँ से पैदा हुआ है वो माँ भी तो बेचा रही होगी। मुझे लगता है 25 साल में अपनी माँ से पूछना किस साल में शादी हो गई होगी। मैं ऐसे बाबाओं को पा जाऊँ ना तो मिर्चा पीठ पे छिड़क के चप्पल से मारूंगी। वो अपने घर की बेटी बहन खाली उसके घर पे चार ही होंगी, उसको भी तो माँ होगी, बेटी होगी, भाभी होगी, भौजाई होगी, मौसी होगी, इसमें से कितनी और उसके चार ही सिर्फ होंगी। वो तो अपनी माँ को भी बदनाम किया, बेटी को भी बदनाम किया, भाभी को भी बदनाम किया, बुआ को भी बदनाम किया और मौसी को भी बदनाम किया। उसके घर में कितने रिश्ते हैं, तो देश की बेटियों पे क्यों हाथ उंगली उठा दिया। 25 साल की लड़की की शादी आप करोगे और आपके घर में दुल्हन बन के आएगी तो चार जगह मुंह मार कर आएगी। ये हमारे संतों का कहना है, ये हमारे उन संतों का कहना है जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश के अंदर व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत करने की, महिलाओं को, लड़कियों को उनके प्रति सजग होने की बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब वो इस तरह के महिला विरोधी बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरह का बयान दिया है। मेरे साथ में नीतू गौतम है और नीतू गौतम 30 साल से प्लस की हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये 25 साल की थी, चार जगह मुंह मार कर आई होंगी, तो अब ये 32-33 साल की तो 8-9 जगह मुंह इन्होंने मार लिया होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नीतू जी, माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धर्मगुरु, महिलाओं के धर्मगुरु वो ऐसा कह रहे हैं। आपको जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा और इस पर क्या आपका कहना है, हमारे दर्शकों से बताइए। मैं आप सबको सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय कहना चाहती हूँ आप लोग चैनल से। सबसे ये संत जो महात्मा गुरु लोग बैठे हैं ये तो सबसे बड़े लतखोर हैं। सबसे पहले लतखोर हैं, ये इतने बड़े लतखोर हैं कि हर महिलाओं के ऊपर ही उंगली उठा देते हैं। पहली बात, अगर वो जो अपनी महिला उसकी बीवी होगी साथ में तो वो भी तो 26, 27, 28 या मान लो होगी ही, तो वो भी तो कहीं ना कहीं 25 साल की रही होगी तो चार जगह मुंह मारी होगी। उसके बाद इसके साथ कहीं 14 साल की उम्र में तो ये शादी किया नहीं है। भावना भड़क जाएंगी हिंदुओं की, आप कैसी बात बोलोगी तो। अरे भावना तो हमारी भी भड़कती है कि हम महिला हैं, हमारा भी सम्मान है, हमारी भी तो इज्जत है। तुम्हारी भावनाओं की कदर किसको है भाई? उनको अपनी भावनाओं की कदर है। तो अपनी बहन बेटियों के बारे में बोले ना कि मेरे घर में जो बेटियां हैं, मैं अपनी बेटी को 14 साल में शादी कर दूंगा। तो आप अपने आप को देश की बेटी समझती हो? मैं अपने भारत की बेटी हूँ, मैं इस देश की, भारत की बेटी हूँ। आपको, आप भारत की बेटी हो? गलत फहमी नहीं है ये हमारी जो सोच है बुद्धिस्ट और बाबा साहब की देन है कि हमारी सोच जो है इस तरह से है। आप जैसी बेटियों के साथ जब कोई कांड होता है तो कहते हैं दलित की बेटी से हुआ है। आप भारत की बेटी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। निर्भया थी भारत की बेटी, नहीं हमारा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बाबाओं की वजह से ये भारत हमारा बदनाम है। हमारा भारत वो देश है कि हर सबका सम्मान हर, लेकिन ये बाबा है चार जो बैठे हैं ना, कभी कहीं अनुरुद्धाचार है, इसके तो चार ही नहीं लगाना चाहिए, तो लतखोर है। एक धीरेन्द्र शास्त्री आ जाता है, ये अभी बोला है, इतने माफी मांगने के बावजूद भी बोला अरे बेशक को बेसा न, अरे तेरे घर की जो तू जिस माँ से तन से पैदा हुआ होगा, पूछना चाहती हूँ अनुरुद्धाचार, तू जिस माँ से पैदा हुआ है वो माँ भी तो बेचा रही होगी। मुझे लगता है 25 साल में अपनी माँ से पूछना किस साल में शादी हो गई होगी और कैसे की स्थितियों में रही होगी, तुझे पैदा की होगी। आप तो मांग भी नहीं भरता, आप तो खाली प्लॉट। मैं हिंदू धर्म को पहली बार नहीं मानती। हाँ, मैं खाली, वो कहता है ना खाली प्लॉट हूँ, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे सोच वाले ही लोग लतखोर होते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को किसी के कदर भी नहीं समझते। हर बाबा नहीं, जैसे ये बाबा है 4-5 लोग हैं तो जो कि अब सबसे मैं उस महिलाओं को से बोलना चाहती हूँ जो महिलाएं इनकी कथा सुनने जाती हैं, उनको ये समझ नहीं होता कि मैं ये बाबा हैं जो हैं हमें गाली दे रहे हैं कि या दूसरों को, क्योंकि हम भी तो देश की बेटी हैं तो हमें तो फर्क पड़ ही जाता है। लेकिन इन महिलाओं को कब सुधरेंगी, कब नहीं। सैकड़ों लड़कियां बैठी थी, सैकड़ों महिलाएं बैठी थी, हाँ। एक भी महिला ने विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो तो जैसे एक अफीम की नशा नहीं होता है, ऐसे खा के बैठी हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई, कान से बहरी हो जाती हैं, मुंह की गूंगी हो जाती हैं, दिमाग से एकदम जैसे पैदल हो जाती हैं, पूरा एकदम किसी तरह की नहीं वो सुने ना। जो महिलाएं
मैं कहना चाहती हूँ जो महिलाएं इन बाबाओं के पखंड के वजह से फंसी हैं, वो समझो एक अंधविश्वासी महिला जो वो कभी कहता है, उसकी बातें तो मैं कभी कभी न्यूज़ पे देख लेती हूँ, कभी कहता है कि गोबर खा लो, कभी गाय का मूत पी लो, कभी कहता गोबर के वो क्या होता गेहूं के अनाज खाने से बच्चे पैदा। अरे कौन सा रिसर्च करके कौन सी डिग्री लेके बैठा भाई, जिसको बोलने के थोड़ा सा भी उसको ये नहीं है कि हम बोलते क्या हैं। हम महिलाओं के बारे में महिलाओं को क्या समझाना चाह रही हो आप वीडियो से? हम उस महिलाओं को समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग इस महिलाओं इस बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ी रहती हो। जिस दिन इस बाबाओं के चक्कर से वो दूर हो जाएंगी, उस दिन इनका घर परिवार सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हाँ नीतू जी, आप बोली हैं कि जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनके ऊपर जो आप बोली हैं कि अपने जो उनकी बेटी मतलब है जो बीबी है, हाँ? 25 साल की होगी, वो भी 4 जगह मुंह मार के आई होगी। आपका कहने का पूरा तात्पर्य क्या है? आप उनके परिवार मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मैं ऐसे बाबाओं को पा जाऊँ ना तो मिर्चा पीठ पे छिड़क के चप्पल से मारूंगी। हाँ, मेरी सोच ये है। ऐसे बाबा जो कहते हैं कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार के आती हैं, अरे हमारे देश की बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो तो कहते हैं 14 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देनी वो चाहिए। अपने पहले बात वो लिख के दे, अपनी बेटी का शादी कर सकता है 14 साल में, उसको ताकत है, वो कर सकता है। किया होगा ना, तभी तो किया होगा या उसके पूरी खानदान में चलती होगी। उसके वो अपनी बीवी का तो हम तो नहीं जानते कि वो किया होगा, वो सब बंदरों की तरह कूदता है। तो क्या लगता है जो आपकी बेटी भी लगभग 14 हाँ प्लस होंगी, क्या कहेंगी अपनी बेटी को लेकर? फिलहाल जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य का जो बयान आया है, जो विवादित बयान महिलाओं के ऊपर जो दिया है, क्या करेंगी? 14 साल की उम्र में शादी कर देंगी क्या उसको और आगे बढ़ाएंगी? ऐसे लतखोरों की बातें सुनती नहीं हूँ मैं। पहली बात इस लतखोरों के कारण तो मैं अपनी बेटियों की बार-बार करी है। पंडाल में महिलाएं जाकर वो जब वो बोलता है अनिरुद्धाचार्य तो खूब तालियां बजाती है, खूब हंसती हैं। वो तालियां बजाती वही औरत होंगी जो अंधविश्वासी होंगी। पहले बात, मैं अंधविश्वास में गोबर मूत और ये सब पे विश्वास नहीं करती हूँ, अत्थर पत्थर नहीं जानती हूँ। मैं इंसानियत को मानती हूँ, मैं बाबा साहब की राह पे चलती हूँ, मैं अपने पूरे इस मानवता को समझती हूँ। हाँ, प्रेमानंद भी बयान दिए हैं जो है कि 100 में से बस केवल 4 लड़कियां ऐसी हैं जो सक्षम हैं। अच्छा, वो अपने घर की बेटी बहन खाली उसके घर पे 4 ही होंगी? उसको भी तो माँ होगी, बेटी होगी, भाभी होगी, भौजाई होगी, मौसी होगी, इसमें से कितनी है? और उसके 4 ही सिर्फ होंगी? वो तो अपने माँ को भी बदनाम किया, बेटी को भी बदनाम किया, भाभी को भी बदनाम किया, बुआ को भी बदनाम किया और मौसी को भी बदनाम किया। उसके घर में कितने रिश्ते हैं, तो देश की बेटियों पे क्यों हाथ उंगली उठा दिया? हाँ, मैं इससे यही पूछना चाहती हूँ। क्या लगता है ये लोग जो महिलाओं के ऊपर रिसर्च किए हैं या PhD किए हैं, क्या उनको ये कोई डिग्रीधारी नहीं है? अगर ये कभी स्कूल गए होते तो इन्हें पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या ये तो पा गए हैं सिर्फ गद्दी, ये कहीं से उठा के बस बैठे, बस 4 लोग सर झुका देते हैं, बस ये अपने आप को बहुत कुछ मान लिए हैं। उस महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं वहाँ पर तालियां बजाती हैं, उनकी बातों पर खूब हंसती हैं और खूब तालियां बजाती हैं? सबसे पहले तो उन महिलाओं को ही मुझे गुस्सा आती है कि सबसे पहले उन महिलाओं को ही वहाँ से उसके मुंह पे चप्पल मारना चाहिए। ऐसी बातें जो सुनती हैं और सुनवाती हैं सबको, इन महिलाओं के कारण ही पूरे भारत की बेटियों पे उंगली उठाया जाता है। अगर ये महिलाएं इन बाबाओं के पास ना जाती तो इन महिलाओं की वजह से कोई भी भारत की बेटी को पे ऐसे बाबाएं उंगली नहीं उठाते। हाँ, तो कहने का मतलब है कि महिलाएं उस पाखंडी जो संत गुरु हैं वहाँ पर ना जाए। हाँ, मेरा कहना है कि ये महिलाएं ही जो अंधविश्वासी महिलाएं, अरे इन्हें पूजा करना अपने घर में कर लेना, इनकी भक्ति को कौन रोकता है? इस बाबाओं के पास जाने की क्या इनकी वजह की वो कौन सा इनका घर का खर्चा चला देता है? कमाता इसका पति होगा, इस महिलाओं के पति ही कमाते होंगे, बेटा ही कमाते होंगे, बेटी ही कमाते होंगी, ये खुद काम पे जाती होंगी, लेकिन ये इनकी धन दौलत अपने घर के ले जाकर इन बाबाओं के झोली में डाल देती हैं। चलिए, और उसके बाद अफीम चाट के पड़ी रहती वहीं पे। तो ये थी हमारे साथ नीतू गौतम प्लस नीतू बौद्ध के नाम से लोग जानते हैं, और इनकी बातों से आप कितना सहमत है? जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद स्वामी महाराज जो हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो बातचीत हुई, इनकी बातों से आप कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।